श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल बहुत ही विशेष दिन है। जी हाँ, कल प्रदोष और शिवरात्रि दोनों के मिलन का दिन है और इस साल की पहली प्रदोष और पहली शिवरात्रि है। और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बिल्कुल नए उपाय है। कह सकते हैं कि शिवरात्रि प्रदोष स्पेशल उपाय है जो गुरुजी ने अभी हाल ही में जो कथा चल रही है भटिंडा पंजाब में, उस कथा में गुरुजी ने नए नए उपाय की जानकारी दी है। ये सब उपाय आप प्रदोष शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं अपनी मनोकामना के हिसाब से। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय आपको जो करना है वो एक बेलपत्री और एक सफ़ेद फूल से करना है। क्या करेंगे देखिए, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन आप प्रदोष काल के समय या फिर सुबह आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है एक बेलपत्री और एक सफ़ेद फूल, कोई सा भी, ठीक है। एक बेलपत्री और सफ़ेद फूल को लेकर आप शिवालय जाएंगे और शिवालय पहुँचकर बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो। चिकना भाग नीचे की ओर आएगा, डंडी आप जहाँ बैठे हो आपसे विपरीत ओर की ओर आएगी और उसी बेलपत्री के ऊपर आपको चढ़ा देना है सफ़ेद पुष्प, ठीक है। इतना किया, फिर आपको क्या करना है, महादेव को प्रणाम करके आपको केवल सफ़ेद फूल को उठा लेना है। जी हाँ, सफ़ेद फूल को उठा लेना है और उठाकर आपके घर के आसपास, शिवालय के आसपास जहाँ भी बेलपत्री का वृक्ष हो, जी हाँ, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उस सफ़ेद फूल को समर्पित कर दीजिए। जी हाँ, केवल क्या उठाएंगे, सफ़ेद फूल उठाएंगे और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देंगे। फिर आपको बेलपत्री की जो जड़ है उसकी मट्टी थोड़ी सी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उठा लेना। बिल्कुल जरा सी मट्टी, चीटी उंगली में पकड़ कर छोटी सी मट्टी, एक कहते हैं एक बिंदी बराबर मट्टी उठा लीजिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम बोलकर, और उस मट्टी को लेकर आप घर आइए। घर आकर घर के अंदर प्रवेश करने के पहले ही आपका सीधे हाथ तरफ आपके घर के मुख्य द्वार पर उस मट्टी को लगा दीजिए। लगा दिया आपने। अब इस उपाय को करने के फायदे क्या है? इस उपाय को करने से घर में कभी भी लड़ाई झगड़े कलेश नहीं होगा। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव चलता रहता है, अपशब्द कहते हैं बच्चे या पति आपको अपशब्द कहते हैं या सास ससुर बहू कोई एक दूसरे को अपशब्द कहते हैं या बहुत लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो एक बार इस उपाय को करके अवश्य देखिएगा। बहुत सुंदर सा सरल सा उपाय है और एकदम नया उपाय है। दूसरा उपाय देखिए, आपको क्या करना है, इस उपाय को करना कैसे है पहले समझिए। आपको लेना है एक बेलपत्री, जी हाँ, एक बेलपत्री, और आपको लेना है 7 दुर्बा। कितनी दुर्बा? 7 दुर्बा। इस उपाय में आपको ध्यान क्या रखना है कि बेलपत्री के ऊपर ही आपको 7 दुर्बा रख लेना है, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। ये बेलपत्री है और इस बेलपत्री के ऊपर आपने रख ली है 7 दुर्बा। रख कर शिवालय जाना है और शिवालय जाकर आपको इस बेलपत्री को ऐसी की ऐसी समर्पित करना है। हमेशा हम क्या करते हैं, चिकना भाग नीचे करते हैं ना, हमेशा हम बेलपत्री चढ़ाते हैं तो चिकना भाग नीचे आता है, खुदरा भाग ऊपर आता है। पर इस उपाय में आपको क्या करना रहेगा, सेम ऐसी की ऐसी बेलपत्री रख देना है। चिकना भाग ऊपर आएगा और ऊपर इसके दुर्बा रखी रहेगी, ठीक है। समझ में आया? इतना एकदम नया उपाय। आपने शिवलिंग पर बेलपत्री और दुर्बा समर्पित कर दी है। अब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम बोलकर इस दुर्बा को और इस बेलपत्री को जो आपने चढ़ाई है वो औषधि बाबा से बोलकर कि बाबा मुझे औषधि दे दो, ऐसा बोलकर उठाकर लेकर घर आना है। और जिस दिन आप घर लेकर आओगे, जैसे कल प्रदोष है, कल शिवरात्रि है, तो कल आप घर लेकर आ गए हैं, घर लाकर 7 दिन तक लगातार आपको दुर्बा खाना है। समझ लीजिए पहले करना कैसे ये उपाय को। 7 दिन तक इस दुर्बा को चबा चबा कर खाना है, रोज एक एक करके खाना है, और 8वें दिन आपको बेलपत्री खाना है। जी हाँ, 7 दुर्बा और एक बेलपत्री है। दुर्बा लगातार खाएंगे 7 दिन तक और एक बेलपत्री 8वें दिन खा लेंगे। 8वें दिन इस उपाय को पूर्ण हो जाएगा। अब करना किन लोगों को यह उपाय, जिनको शरीर में गांठ पड़ गई है, पेट में, बच्चादानी में या कहीं पूरे शरीर में गांठ हो गई है, तो इस उपाय को कर लेने से मात्र 8 दिन लगेंगे और आपकी वह गांठ गल जाएगी। ये एकदम नया उपाय है, अवश्य कीजिएगा।
तीसरा उपाय, यह उपाय गुरुजी ने बच्चों के लिए करने को कहा है। जी हाँ, आपको क्या करना है, आपने देखा होगा जब गाय बछड़े का दूध पीता है तो उसके मुंह से फेन निकलता है, आप वीडियो में देखिए, इस प्रकार के गाय के मुख से, बछड़े के मुख से फेन निकलेगा। इस फेन को एक चम्मच में इकट्ठा कर ले और अपने बच्चों को खिला दे। अब किस बच्चे को खिलाना है? जिस बच्चे का मस्तिष्क काम नहीं करता है, विवेक काम नहीं करता है, जिस बच्चे विवेकहीन बच्चा है, या बच्चा गंदगी कर देते हैं, बच्चों को होश नहीं रहता है, सूध नहीं रहती है, बच्चे का जो माइंड है वो विकास नहीं कर रहा है, तो उन बच्चों को इस फेन को चटा दीजिए। पर यह उपाय करने का एक विशेष दिन है, वो आपको करना है 11 जनवरी के दिन, क्योंकि इस दिन आ रही है अमावस्या। कम से कम आपको 3 अमावस्या करना है। ये पौष की अमावस्या है 11 जनवरी की। आप अमावस्या 3 अमावस्या करके देखिए, आपके बच्चे में सुधार अवश्य होगा ही होगा। चौथा उपाय, देखिए गुरुजी ने कहा है, अगर आप कार्य की सिद्धि के लिए, ये मनोकामना पूर्ति के लिए बाबा को मनाना चाहते हैं, या आप बहुत दिनों से लगे पड़े हैं कि हमारा यह कार्य हो जाए और वह कार्य आपका नहीं हो रहा है, आप प्रयास करके थक चुके हैं, तो आपको एक विशेष तरीके से जल चढ़ाना है। प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन या फिर सोमवार के दिन, विशेष तिथि पर आपको क्या करना है, आप क्या करें, 1 लोटा जल लेकर जाए, और जल लेकर जाए तो जल सबसे पहले जो जलाधारी ऊपर मटकी बंधी रहती है शिवलिंग के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा, उस जलाधारी में थोड़ा जल समर्पित कर दें। थोड़ा जल आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, और थोड़ा जल का चढ़ाया जलाधारी में ऊपर, थोड़ा जल माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, और थोड़ा जल आपको, यानी पूरा जल आपको फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ये विशेष तरीका है कार्य की सिद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, अवश्य कीजिएगा। तो यह कुछ विशेष उपाय हैं, इन उपाय को कर आप अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, थोड़ी बहुत उपयोगी रहती है, तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।